कक्षा 8वीं सी सेकंड लैंग्वेज में जो बच्चे हैं उनके लिए पिछले कहानी मैंने नेताजी का चश्मा मैं शुरू कर चुकी थी। आपके पृष्ठ संख्या देखिए 21, पेज नंबर 21 सेकंड पैराग्राफ से हम फिर से शुरू करते हैं कि क्या नेताजी के बारे में बदलते रोज नेताजी के आंखों से रोज बदलते चश्मे का राज क्या है, कौन बदलता है ना। यहाँ पे हवलदार साहब पान वाले से पूछता है, ज्यादा ही उन्हें उत्सुकता होने के कारण वो पान वाले से पूछ ही लेता है कि भाई मूर्ति में चश्मा लगता है, लगाया है, वो बात सही है, लेकिन रोज रोज नए नए चश्मे है ना, नए नए फ्रेम का बदलने का राज क्या है, कौन बदलता है, ये जानने की इच्छा वो करता है और पान वाले से पूछ ही लेता है। फिर जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जिन्होंने ऐसा चश्मे रोज बदलने का, नेताजी के आंखों से चश्मे बदलने का या चश्मा डालने का जो भी उन्होंने काम किया, जैसा भी उनकी ओर से उन्होंने योगदान दिए, उसे देखा जाए तो उनके सराहनीय कार्य कहा जा सकता है। उनके कार्य को, उनके द्वारा दिए नेताजी को जो सम्मान है वो एक काबिले तारीफ कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण के रंग रूप या कद का नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनका रंग रूप नेताजी का कद का उस भावना का है, जबकि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। जिन्होंने ये मूर्ति बनाए हैं, उस कस्बे में जो गली में जो मूर्ति नेताजी की मूर्ति बनाए हैं, उन चित्रकार या मूर्तिकार या जिन लोगों ने यहाँ उस मूर्ति के बनाने में सफलता अपने कार्य किए हैं, सफलतापूर्वक अपने कार्य किए हैं, उन सब के मन में जो नेताजी के प्रति जो देशभक्ति है वो तो है ही, वो तो दिखाया इस बात से उनके द्वारा किए नेताजी के प्रति जो भी कार्य, उनके अंदर देशभक्ति की भावना तो है ही। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या कहना चाहते हैं यहाँ लेखक कि आजकल तो स्वतंत्रता सेनानियों को भूलते ही जा रहे हैं लोग, किंतु उस कस्बे में वो मूर्ति बने हुए आते जाते लोग उन मूर्ति को देख के अपनी नजर कुछ देर के लिए ही सही उस मूर्ति पे पड़ने के कारण उनके यानी जिनकी मूर्ति है उनके द्वारा अपने देश के प्रति दिए योगदान वो समझेंगे, उनका वो सम्मान करेंगे और इसी तरह वो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, उनके दिए योगदान को, उनके द्वारा किए बलिदान को वो याद करेंगे और सबके अंदर ये जो है ना, इस प्रकार की देशभक्ति की भावनाएं जगाएंगे। ये एक जो है मुख्य लेखक का कहने का जो है मकसद। भक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, यानी लोग भूलते ही जा रहे हैं, जिनके कारण आज हम देश में शांति प्रिय बने बैठे हैं, है ना। जिनके कारण जिन लोगों ने अपने खून बहा के अपने देश के आजादी के लिए लड़े, उन लोगों के कारण आज हम सारे जो देश के लोग हैं, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो एकदम आराम से शांति प्रिय हम बैठे हैं, तो उन्हीं लोगों के बदौलत, उन्हीं लोगों के योगदान के कारण है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उस मूर्ति में कुछ डिफरेंसेस है ना, कुछ बदलाव हुआ सा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, उनके नेताजी की आंखों में लगे चश्मे दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब
का कौतुक और बढ़ा, कौतुक यानी हैरानी और बड़े कि पहले तो मोटे चश्मे थे, काला सा चौकोर, और अब जो है दूसरे चश्मे अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हवलदार साहब इस चश्मे को उनकी आंखों में देख के उनका उत्सुकता, उनकी हैरानी जो है और बढ़ रही, और वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकते हैं। उन्होंने ये आइडिया भी अच्छा लगा कि भाई लोग उनके पहने जो मूर्ति में जो कपड़े हैं वो तो बदल नहीं सकते, किंतु उनके आंखों के चश्मे तो रोज रोज बदला जा सकता है। वाह। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, तीसरी बार उस गली से गुजरे तो फिर नए चश्मे देखे उन्होंने उनके चेहरे में। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? इतना ज्यादा रोज उनका उस गली से गुजरना, दफ्तर के लिए वो जाते थे तो उसी गली से गुजरना होता था। सो रोज उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में चश्मे का बदलाव हुआ, यानी आज किसी और प्रकार के फ्रेम पहनाया गया है तो दूसरे दिन किसी और आकार के, तो इस प्रकार जो है हर बार देखा कि बदलते हुए उनकी आंखों में चश्मे का। फिर ये क्या राज है, पान वाले से पूछ ही डाले। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था, पान बना भी रहे थे और पान ऑलरेडी उनके मुंह में रखे थे। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, हंसते इतने मोटे थे कि उसकी तोंद हंसते हंसते हिलने लगी, है ना, इधर से उधर हिलजुल करने लगे। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं आए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, कैसे चेंज करता है? क्या, क्यों चेंज कर देता है, वो क्यों करता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया होगा। उस पान वाले ने कहा कि कोई गिराक उस चश्मे वाले के पास आया होगा, है ना, गिराक यानी कस्टमर, कोई कस्टमर उसके पास आए होंगे। सो जैसा उनको चश्मा चाहिए था वो मूर्ति में पहना हुआ था, सो मूर्ति से निकाल के दुकान वाले यानी दुकान जो चश्मे वाले उन्हें बेच देता होगा, यानी कस्टमर को, ग्राहक को बेच देता होगा। उनको अपनी पसंद के अनुसार वो ले जाते थे। सो उनके पास जैसा जो कुछ भी बचा होता है उन्हीं में से वो फिर से मूर्ति में, यानी मूर्ति नेताजी के आंखों में वो डाल देता होगा। यही कारण होगा। तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा बिठा दिया, यानी जिन्होंने मांगा कस्टमर ने उनको दे दिया होगा, उसके बदले उन्होंने नहीं रखा, उनको नेताजी को बिना चश्मे में नहीं रखा। सो जो उनके पास था वो उन्हें दोबारा लगा दिया होगा। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, बता रहा था वो पान वाला। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। नेताजी क्योंकि असली जिंदगी में वो चश्मा पहना करते थे, सो मूर्ति में चश्मे नहीं थे, तो कैप्टन चश्मे वाले को उनकी मूर्ति में बिना चश्मे वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए उन्होंने बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, मानो बिना चश्मे के नेताजी जो है एकदम अनईजी, है ना, एकदम असुविधा उन्हें हो रही हो मानो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर ही देती है। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है।
वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। उन्होंने हवलदार साहब ने पूछा। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी को ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो ओरिजिनल था वो चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कत्थई की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। यानी जिन्होंने, जो ड्राइंग मास्टर ने उनकी मूर्ति बना के तैयार की, उसने उस मूर्ति में चश्मे डालना या बनाना भूल गए होंगे। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। यानी चश्मे तो पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। शीशे जो सामने वाले और सामने वाले को, चश्मे वाले यानी जिन्होंने पहना वो देख सकते हैं, ऐसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना होता था। लेकिन वो इस प्रकार के जो पत्थर है, इस प्रकार के जो कांच है, वो नहीं जुगाड़ कर पाया होगा, जिस वजह से उन्होंने चश्मे नहीं बिठाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या उस मूर्तिकार के द्वारा अपने अनुसार उसने जितना चाहे उन्होंने कोशिश तो की, किंतु हो सका कि उस चेहरे में वैसा जैसा होना चाहिए वैसा उन्हें फिट नहीं लगी, जिस कारण उन्होंने जो है स्थगित कर दी, कैंसिल कर दी। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वहां निकल गया होगा, या हो सकता उस मूर्तिकार ने कोई पत्थर का बना चश्मे बना के उनके आंखों में फिट कर दिया गया होगा, या दिया गया होगा, अर्थात कह सकते हैं जो बना के डाला गया था वो किसी कारणवश निकल के चला गया होगा, कहीं गिर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल लगा रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इन सारी बातों से उन्होंने ये उनको लगा कि जो मूर्तिकार है, जिन्होंने मूर्ति बनाए और जिन्होंने चश्मे तरह तरह के चश्मे बना के उनके आंखों में पहना रहे थे, हो सकता उनके प्रति, है ना, उनके हृदय में उनके प्रति जो देशभक्ति है, उनका सम्मान, उनका जो किए जो कार्य है उनको सराहनीय करते हुए वो यही सोच के आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन वाला भी, है ना, नेताजी का कोई साथी यानी कोई मित्र थे या फिर कोई आजाद हिंद भारत में हिस्से लेने वाले, यानी उस समय के हमारे देश को आजाद करने वाले फौजों में से एक थे? उन्होंने पूछा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर ले, फोटो छपा दो उसका कहीं। उसका मजाक बनाते हुए पान वाले हवलदार साहब को जवाब देते हैं कि वो ना तो नेताजी का कोई मित्र है और ना ही कोई हिंद भारत के कोई फौज है, वो तो एक लंगड़ा है। उसका मजाक उड़ाते हुए, वो तो एक लंगड़ा है, लंगड़ा वो क्या जाएगा फौज में, उसका मजाक बनाते हुए।
यहाँ पे लेखक तीखा व्यंग करते हुए कि लोग जो है देश के प्रति जो भावनाएं रखने वाले लोगों के ऊपर इस प्रकार की जो अवहेलना करते हुए, है ना, उनको एक मजाक का पात्र बनाते हुए, कई इस प्रकार के लोग भी हैं हमारे समाज में। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा किए छोटे से छोटे जो कंट्रीब्यूशन है, छोटे से छोटे अपने देश के प्रति मन से, हृदय से, सच्चे दिल से जो भी करते हैं, उनको हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि इस प्रकार तिरस्कार, ना कि इस प्रकार उसके काम पे या उस पर कोई मजाक बनाना चाहिए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकुची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता था। उसके कोई परमानेंट कोई शॉप, कोई दुकान भी नहीं थे। वो ऐसे बड़े से डंडे में अपने चश्मे को टांग के इधर से उधर घुमा के वो बेचा करता था, यानी फेरी लगाता था, फेरी वाले कहा जा सकता है। ये हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसी बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे थे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाले गो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ही था। इस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब उन्हें हवलदार साहब को रोज के रोज उनको उस गली से गुजरते समय, दफ्तर को जाते समय उस गली में उन्हें यानी जो है नेताजी की आंखों में बदलते हुए चश्मे देखने की उन्हें आदत थी और हंसते थे, उनको खुशी भी मिलती थी, है ना, रोज उनको आदत थी। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि जब वो आज गए, फिर एक बार फिर से वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा अगली बार भी मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं था। पहली बार देखा उस समय दुकानें, चौराहे की पान की दुकान भी बंद थी और अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? पान वाला उदास हो गया। उसे ये उत्तर देते हुए बुरा लग रहा था, उदास थे। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। कैप्टन मर गया है। उस नेताजी की आंखों में चश्मा कौन बदलता? कौन बदलता? वो तो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि होम कर देने वाले, यानी कुर्बान कर देने वाले, अपने जिंदगी में जो भी कुछ ऐश आराम, जो भी कुछ सुविधाएं थे, उन सबको त्याग के अपने देश के प्रति जागरूक होने वाले, अपने देश के प्रति समर्पित होने वाले उन लोगों के बारे में सोच के हंसती है और फिर उनके अपने लिए बिकने की मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की
हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होंगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। जब वो गए, जब वो जा रहे थे फिर से अपने दफ्तर के लिए उसी कस्बे से, उन्हें वो मन से ही उन्होंने तय कर रखा था कि आज भी मैं जाऊंगा, उस मूर्ति तो कस्बे में अवश्य होंगे, किंतु जो नेताजी की आंखों में चश्मे नहीं होंगे। वो मन से सोच के गए थे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला तो मर चुका था, कोई नहीं डाल सकता था उसकी आंखों में, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वही रुकेंगे नहीं। आज उन्होंने ठान लिया कि आज मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि वहां रुक के मुझे थोड़े से पल के लिए जो सुकून मिलता था वो नहीं मिलने वाला। सो मैं बिना रुके ही आज उस गली से चला जाऊंगा। पान भी नहीं खाएंगे, उन्होंने तय कर लिया था कि पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे न कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, ये है हवलदार साहब आदत से मजबूर थे। चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई उनकी नजर। कुछ ऐसा देखा कि चीख, वो जोर से चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। सरकंडे सरपत नाम के एक पौधा का बना हुआ है ना, किसी मानो लग रहा था कि मानो उसमें किसी बच्चे ने उस सरकंडे के बने हुए जो चश्मे, सरकंडे के जो पौधे से बने हुए चश्मे किसी बच्चे ने डाल दिया होगा। ये देख के उनके हृदय जो है पिघल गए। हवलदार साहब भावुक हुए, है ना, इमोशनल हुए, और इतनी सी बात पर उनके आंखों में आंसू आए कि जिस बच्चा ने भी ऐसा डाला होगा कि उनको नेताजी को बिना चश्मे के वो भी नहीं देख पाए होंगे, अधूरे लगे होंगे, तो उस बच्चे ने कोशिश की होगी कि उनको चश्मा यानी सरकंडे के ही सही, सरकंडे पौधे के ही सही चश्मे अवश्य उन्हें डालना चाहिए, है ना। ये सोच के उन्होंने बनाया होगा। ये भी एक सराहनीय है, किसी के द्वारा देश के प्रति जो सम्मान है, वीरों के प्रति जो सम्मान है वो जायज है, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार के जो भावना रखने वाले के विचार पर भी हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि छोटे से ही सही उनकी ओर से दिए गए कुछ न कुछ एक बलिदान कह सकते हैं, एक कह सकते हैं समर्पण कह सकते हैं, है ना। सो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी के द्वारा दिए, किसी के द्वारा किए कार्य का मजाक न बना के उनके भावनाओं को समझना चाहिए और हमें भी उन्हें सम्मान देना चाहिए। सो पाठ यही हमें बताते हैं। सो बच्चों, आज के लिए आपका जो पाठ कहानी नेताजी का चश्मा भी मैंने खत्म कर दी। सो आज मैं यहीं रखती हूँ। अगले कक्षा में हम अगले कहानी या फिर ग्रामर व्याकरण से हम मुलाकात करेंगे। सो इस नेताजी के चश्मे से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, आपके व्हाट्सएप क्लास अध्यापक द्वारा मैं भिजवा दूंगी। सो धन्यवाद।